शुकदेव जी का जन्म, वैराग्य, व्यास जी के साथ उनका संवाद और वनगमन। सूत जी कहते हैं, वहीं पर चटकेश्वर नामक महादेव जी हैं जो मनुष्यों को पुत्र प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में चेटिका ने वहां तप किया था, उसने व्यास से कपिंजल नामक पुत्र पाया था। एक समय की बात है, शांत चित्त महात्मा व्यास जी के मन में पत्नी के लिए अभिलाषा हुई। तब उन्होंने जाबाली मुनि से उनकी सुंदरी कन्या मांगी। जाबाली ने चेटिका नाम की कन्या व्यास जी के साथ ब्याह दी। तब व्यास जी उसके साथ वन में रहते हुए मैथुन में प्रवृत्त हुए। ऋतुकाल में सत्यवती नंदन व्यास से मैथुन प्राप्त करके चेटिका गर्भवती हुई। उसका दूसरा नाम पिंगला भी था। उसके उदर में वह गर्भ दिन दिन पुष्ट होने लगा। 12 वर्ष बीत गए, किंतु वह गर्भ उत्पन्न नहीं हुआ। वह भीतर ही रहकर जो कुछ सुनता उसे याद कर लेता था। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उसने गर्भ में रहते हुए ही अंगों सहित संपूर्ण वेद पढ़ लिए। स्मृति, पुराण तथा मोक्ष शास्त्र का वह दिन रात पूर्ण रूपेण पाठ करता था। वह गर्भ में ज्यों-ज्यों वृद्धि को प्राप्त होता था, त्यों ही त्यों उसकी माता अत्यंत पीड़ा को प्राप्त होकर व्याकुल होती जाती थी। तब विस्मय में पड़े हुए व्यास जी ने उस गर्भस्थ बालक से पूछा, तुम कौन हो? गर्भ का रूप धारण करके मेरी धर्म पत्नी की कुक्ष में आ बैठे हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? गर्भ बोला, जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उन सब में मैंने भ्रमण किया है। अतः मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? भयंकर संसार में भ्रमण करते करते मुझे बड़ा निर्वेद हुआ है। इस समय मनुष्य होकर इस उदर में आया हूं। अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्य लोक में निकलने का नहीं है। यहीं रहकर योगाभ्यास में तत्पर हो मोक्ष मार्ग को प्राप्त होऊंगा। व्यास जी ने कहा, वत्स, यदि तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस गर्भवास रूपी घृणित एवं घोर नरक से निकल आओ और योग का आश्रय लेकर कल्याण को प्राप्त हो। गर्भ बोला, विप्रवर, जब तक जीव गर्भ में रहता है तभी तक उसे ज्ञान, वैराग्य तथा पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। जब वह गर्भ से निकलता है और भगवान विष्णु की माया उसे स्पर्श करती है, तब सारा ज्ञान भूल जाता है। इसलिए मैं इस गर्भ से किसी तरह बाहर नहीं निकलूंगा। व्यास जी ने कहा, वैष्णवी माया तुम पर किसी प्रकार भी प्रभाव नहीं डालेगी, अतः तुम मुझे अपना मुख दिखाओ। तदनंतर 12 वर्ष के कुमार शुक, जो यौवन के समीप पहुंच चुके थे, गर्भ से बाहर निकले और व्यास तथा माता को प्रणाम करके उसी क्षण वनवास के लिए प्रस्थित हुए। तब मुनिवर व्यास ने कहा, बेटा, मेरे घर में ठहरो, जिससे तुम्हारे जात कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। शुकदेव बोले, मेरे जन्म जन्म में सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। उन्हीं बंधनात्मक संस्कारों ने मुझे भवसागर में डाल रखा है। व्यास जी ने कहा, द्विज के बालक को पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थी और अंत में सन्यासी होना चाहिए। इसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शुकदेव जी बोले, यदि ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष होता है, तब तो नपुंसकों को वह सदा ही प्राप्त होना चाहिए। यदि गृहस्थाश्रमियों की मुक्ति होती है, तब तो संपूर्ण जगत को ही मुक्त हो जाना चाहिए। यदि कहें वनवास में अनुरक्त रहने वालों की मुक्ति होती है, तब तो मृगों की मुक्ति अवश्य हो जानी चाहिए। यदि आपका यह विचार हो कि सन्यास धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को मोक्ष होता है, तब तो जितने दरिद्र मनुष्य हैं उन सब की मुक्ति पहले हो जानी चाहिए। व्यास जी ने कहा, मनु जी का कथन है कि गृहस्थ धर्म में अनुरक्त हो सन्मार्ग पर चलने वाले मानवों के लिए यह लोक और परलोक दोनों सुखद होते हैं। गृहस्थाश्रमी पुरुषों के द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए जो संग्रह किया जाता है, वह इहलोक और परलोक में भी सनातन सुख प्रदान करता है। शुकदेव जी बोले, दैव योग से कभी अग्नि से भी शीतलता प्राप्त हो सकती है, चंद्रमा से भी ताप हो सकता है, परंतु इस मर्त्य लोक में परिग्रह से भी सुख की उत्पत्ति हो, ऐसा न तो कभी हुआ है, न होता है और न आगे कभी होगा ही। व्यास जी ने कहा, बहुत पुण्य होने से किसी प्रकार इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म की प्राप्ति होती है। उसे पाकर यदि मनुष्य गृहस्थ धर्म का तत्व जानने वाला हो तो उसे क्या नहीं मिल जाता। शुकदेव जी बोले, यदि मनुष्य जन्म काल में अपनी अवस्था को देखकर ज्ञान युक्त होता है तो जन्म लेने के पश्चात वह सारा ज्ञान भूल जाता है। व्यास जी ने कहा, मनुष्य का पुत्र हो अथवा गधे का बच्चा, जब वह शरीर में धूल लपेटे चंचल गति से चलता और तोतली वाणी बोलता है, तब उसका वह शब्द भी लोगों के लिए बड़ा आनंददायक होता है। शुकदेव जी बोले, मुने, धूल में रेंगते और लौटते हुए अपवित्र शिशु से जो यहाँ संतुष्ट होते या सुख का अनुभव करते हैं, वे अज्ञानी हैं। व्यास जी ने कहा, यमलोक में पू नामक महाभयंकर नरक है। पुत्रहीन मनुष्य ही उसमें जाता है, इसलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है। शुकदेव जी बोले, महामुने,
यदि पुत्र से ही सब लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती, तब तो सुअरों, कुत्तों और टिड्डियों को विशेष रूप से उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। व्यास जी ने कहा, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है, पौत्र के दर्शन से वह देव ऋण से मुक्त होता है, और प्रपौत्र को भी देख ले तब तो वह स्वर्ग का निवासी होता है। शुकदेव जी बोले, गीध दीर्घजीवी होता है, वह सदा अपनी कई पीढ़ी की संतानों को क्रमशः देखता है, किंतु क्या वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है? सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर शुकदेव जी वन में चले गए। अपने पुत्र शुक को गृहस्थी की ओर से निष्पृह देख चेटिका ने दुखी होकर व्यास जी से कहा, द्विज श्रेष्ठ, मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं पुत्र के लिए तपस्या करूं और उसके द्वारा महादेव जी को संतुष्ट करूं, जिससे मुझे वंश की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। ऐसा निश्चय करके व्यास जी की आज्ञा पाकर पतिव्रता चेटिका ने हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर तपस्या प्रारंभ की। उसने भगवान शंकर की स्थापना करके उनके आगे निर्मल जल से भरी हुई एक विशाल वापी निर्माण कराई, जो स्नान करने मात्र से समस्त पातकों का नाश करने वाली है। तदनंतर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिपुरारी महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुव्रते वरदान मांगो। चेटिका बोली, सुरश्रेष्ठ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे वंश की वृद्धि करने वाला, सदा ही मित्रों को आनंद देने वाला, सुशील तथा विनयी हो। श्री महादेव जी ने कहा, शोभने, तुमने जैसे पुत्र के लिए प्रार्थना की है वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी कोई भी जो स्त्री यहाँ वापी में स्नान करके एकाग्रचित्त हो, 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ला पंचमी को तुम्हारे द्वारा स्थापित मेरे इस लिंग का पूजन करेगी, वह वर्ष के अंत में सौभाग्य से संपन्न होगी। इसी प्रकार जो पुरुष यहाँ स्नान करके सकाम भाव से मेरी पूजा करेगा, वह मनोवांछित कामना प्राप्त कर लेगा, और जो निष्काम भाव से मेरा पूजन करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्धान हो गए और चेटिका ने व्यास जी से कपिंजल नामक पुत्र प्राप्त किया। चेटिका द्वारा स्थापित होने से वह शिवलिंग चटकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। राजा सुरथ के द्वारा भैरव जी की स्थापना और आराधना तथा शंख तीर्थ, शिव, गणेश, गौरी और चक्रपाणी वासुदेव आदि देव विग्रहों के दर्शन का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, किसी समय सूर्य वंश में उत्पन्न सुप्रसिद्ध राजा सुरथ अपने राज्य से भ्रष्ट होकर पुरोहित वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण, इस समय शत्रुओं ने मुझ मंदभागी के राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, यदि ऐसी बात है तो तुम शीघ्र ही समस्त सिद्धियों को देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ। वहां भैरव रूप से महादेव जी की स्थापना करो, जिनके हाथ में उठे हुए त्रिशूल के अग्रभाग पर अंधकासुर का शरीर गुंथा हुआ स्थित हो। इस प्रकार भैरव रूपी शिव की स्थापना करके नारसिंह मंत्र से लाल फूल, लाल चंदन तथा धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करो। इससे भैरव जी की शक्ति प्राप्त करके तुम तेज और वीर से संपन्न हो जाओगे और उन्हीं की कृपा से संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डालोगे। परंतु बड़ी पवित्रता के साथ तुम्हें भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा विघ्न की प्राप्ति होगी। महर्षि वशिष्ठ का यह वचन सुनकर राजा सुरथ तत्काल हाटकेश्वर क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने भैरव रूपधारी महादेव जी की स्थापना की और भक्ति पूर्वक नारसिंह मंत्र द्वारा उनका पूजन किया। उपासना के समय राजा बड़े ही पवित्र, संयमशील एवं ब्रह्मचर्य परायण रहते थे। नारसिंह मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के पश्चात राजा के ऊपर भगवान भैरव संतुष्ट हुए और इस प्रकार बोले, राजन, इस मंत्र से पूजित होकर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मनोभिलषित वर मांगो। सुरथ बोले, सुरेश्वर, शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है, वह आपके प्रसाद से पुनः शत्रु रहित होकर मुझे प्राप्त हो। दूसरा कोई भी जो पुरुष यहाँ आकर इसी प्रकार पूजन करे, उसे भी सहस्त्र मंत्रों का जप पूरा होने पर आप मेरी ही भांति सिद्धि प्रदान करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुरथ ने भी संग्राम में शत्रुओं का वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जो मनुष्य शंख तीर्थ में विशेषतः एकादशी तिथि को स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो वहां सिद्धेश्वर सहित 11 रुद्रों का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसके द्वारा माहेश्वर तीर्थों के समस्त शिव विग्रहों का दर्शन संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ग्रहोत्था देवी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण दुर्गा मूर्तियों का दर्शन हो जाता है। जो मनुष्यों को स्वर्ग द्वार प्रदान करने वाले गणेश जी को देखता है, उसके द्वारा संपूर्ण गणेश विग्रहों का दर्शन कार्य संपन्न हो जाता है। जो वहां बरगद के नीचे
शर्मिष्ठा द्वारा स्थापित गौरी जी का दर्शन करता है उसके द्वारा संपूर्ण गौरी विग्रहों का दर्शन हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर चक्रपाणी वासुदेव का दर्शन करता है उसने समस्त वासुदेव विग्रहों का दर्शन कर लिया। जो मनुष्य सोते और जागते समय तथा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात भक्ति पूर्वक भगवान चक्रपाणी का दर्शन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गौरी, जया और विजया कुंड का महात्म्य, सिद्धि के उपाय तथा नागर खंड के पूर्वार्ध भाग के श्रवण का फल। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मर्षियों, वहीं पार्वती जी की सेविका जया निवास करती है और उसने वहां गौरी कुंड के समीप जया कुंड का निर्माण किया है। जो नारी तृतीया के दिन जया कुंड में स्नान करती है वह पुत्र और सौभाग्य से संपन्न तथा पति की प्यारी होती है। जया कुंड के पास ही परम उत्तम विजया कुंड है। वहां स्नान करके वंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है। इतना ही नहीं, वह कभी स्वप्न में भी पुत्रों के नाश या वियोग का दुख नहीं देखती। जो काकवंध्या स्त्री भी वहां स्नान करती है वह अनेक पुत्र प्राप्त करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होती है। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 27 लिंग हैं उनमें सत्वगुण और वीर्य से युक्त एक शिवलिंग की भी अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को आधी रात के समय जो पूजा करता है तथा जो श्रेष्ठ साधक पूर्वोक्त रूप से अंग न्यास करके यजन पूजन एवं छुरिका सूत्र का पाठ करता है और उन शिवलिंगों के सामने स्थित होकर समस्त चराचर की मानसिक पूजा करके दिक्पालों में से प्रत्येक की भक्ति पूर्वक अर्चना करता है, वह उसी शरीर से उस दिव्य धाम को पहुंच जाता है जहां कभी भी जरा, मृत्यु तथा रोग शोक आदि नहीं होते। इसी प्रकार चित्रेश्वरी पीठ में भी एक सिद्धि बताई गई है। जो माघ कृष्णा चतुर्दशी को वहां श्रद्धा पूर्वक आगमोक्त विधि से पीठ की पूजा करता है तथा चित्र शर्मा द्वारा स्थापित हाटकेश्वर लिंग का शिवरात्रि को निशीत काल में 1,00,000 फूलों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह उसी शरीर से तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऋषि बोले, महामते, शुद्ध चित्त वाले ब्राह्मणों को जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है ऐसे उपायों को आप बतावें। सूत जी ने कहा, 10 रुद्रों के साथ जो आनंदेश्वर लिंग है उसके अग्रभाग में स्थित जो कुंड है उसमें शास्त्रीय विधि से स्नान करके मनुष्य देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातः काल विश्वामित्र कुंड में स्नान करता है और ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र देता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजोत्तमों, इस प्रकार ब्राह्मणों के लिए हितकारक और देवताओं द्वारा प्रशंसित सिद्धि का उपाय बताया गया। उस तीर्थ में अन्य जो तीर्थ और मंदिर हैं उन्हें भी मुनियों ने स्वर्गदायक कहा है। हाटकेश्वर महादेव जी के क्षेत्र का यह उत्तम महात्म्य मैंने आप लोगों से भली भांति कहा है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य यहाँ के सब तीर्थों में स्नान करके भक्ति पूर्वक सब देवस्थानों का दर्शन करता है वह पापी भी हो तो मुक्त हो जाता है। यह स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा कहे हुए स्कंद पुराण के प्रथम खंड का वर्णन किया गया जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से इसका पाठ या श्रवण करता है वह इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके स्वर्ग लोक में जाता है। सब तीर्थों में और सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसी को श्रद्धा पूर्वक इस महात्म का श्रवण करने से भी मनुष्य पा लेता है। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर इस पुराण को सुनकर मनुष्य कोटि जन्मों के पाप से मुक्त होता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। नागरखंड पूर्वार्ध संपूर्ण।